Hi everyone, so finally this is your practical exam day maybe, and you are ready in your lab coat, you have your project file, you have your practical file, everything is ready. Now it's time to just get it and score 30 out of 30. So what are the things that are required and they are very important and you should be aware this before your practical exam. So hi everyone, मैं हूँ नीलम आपकी बायोलॉजी एजुकेटर एंड आज हम जानने वाले हैं कि बायो प्रैक्टिकल एग्जाम में बेसिकली चीज़ें क्या क्या होती हैं और कैसे वो होंगी, और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको नहीं मिलेंगी हर जगह ढूंढने से, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो देखिए, जब हमारा बायोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो 3 चीज़ें मैंने आपको बोला है उसके साथ तो आपको रेडी रहना ही रहना है। साथ में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसकी मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, मतलब कितनी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपके मेजर एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि होता है 5 नंबर का। अब आपके उस मेजर एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए होंगे जिसमें से टीचर एक आपसे करवाएगा। पहले मैं बता देती हूँ, टीचर आपसे वो प्रैक्टिकल एग्जाम बिल्कुल नहीं कराने वाला है जिसमें आपको अपने जो हॉल होता है, रूम होता है, उससे आपको बाहर जाना पड़े, है ना, या फिर जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हों और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे एंड मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा है, तो वो नहीं कराएगा बिकॉज ये इंटरनल मार्क्स होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी आता है माइनर एक्सपेरिमेंट 2 and 3, ठीक है, एंड स्लाइड प्रिपरेशन आ जाती है आपको 1 या 4 मार्क की। जस्ट आपको सिंपल अगर एक कोई भी स्लाइड बनानी है, आपको रेड ब्लड सेल्स की, चीक सेल्स की, है ना, कोई भी स्लाइड कैसे बनानी है, जनरल जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। स्लाइड प्रिपरेशन में वो ये देखना चाहते हैं हाउ यू आर एबल टू हैंडल द इक्विपमेंट्स दैट देयर प्रेजेंट इन द बायोलॉजी लैब, राइट। देन स्पॉटिंग आएगी, आपको कुछ भी चीज़ देखी हुई है आपको उसको स्पॉट करना है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या उसका रोल है, क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना है, ये चीज़ें होती हैं। सो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा वॉइस, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी उससे रिलेटेड आपका वाइवा होगा और प्रैक्टिकल फाइल को ज़रूर देखा जाएगा। लास्ट है आपके पास इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, जैसे कि आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा कि आप थोड़ा सा रिसर्च करके लेकर के आएँ और उसको आप लिखें, तो आपने क्यों, कैसे, क्या किया, इससे रिलेटेड आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टोटल 30 क्वेश्चंस, राइट। अब आपको एक भी क्वेश्चन लूज नहीं करना है, एक भी मार्क लूज नहीं करना है। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ द बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट जो कि आपके मेजर माइनर में यहाँ से वो दे देता है। अगर देखो वो ना आपको ये कह सकता है कि ये प्रैक्टिकल आप करें, लेकिन आपसे प्रैक्टिकल नहीं करवाएगा बट उससे पूरा लिखवा लेगा, प्लस उससे के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड रहता है और टाइम भी बहुत लगता है। इसको एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद आता है स्टडी द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द क्वाड्रेंट मेथड। ये प्रैक्टिकल एग्जाम दे दिया जाता है, लेकिन आपको जस्ट ऐसे ही इमेजिनेशन थ्रू आपको ये काम करने पड़ सकते हैं। तो जिसमें आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी अलॉन्ग विद दैट एक और प्रैक्टिकल एग्जाम बनता है जिसमें आपको पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है और ये क्वाड्रेंट मेथड क्या है, ये मैं आपको एंड में अभी बताने वाली हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पोलन जर्मिनेशन। ये है बहुत इजी और ये आपको जरूर वो दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पोलन जर्मिनेशन का एक्सपेरिमेंट या फिर क्वाड्रेंट मेथड का एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके बताऊं कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देन द माइटोसिस स्टडी करने को आपको आ सकता है कि ये रूट टिप सेल है अनियन की और आपको उसकी स्लाइड बनाने के लिए दे देंगे, तो उसमें ही आपका स्लाइड प्रिपरेशन वाला भी चीज़ हो जाएगा, टीचर काउंट कर लेगा उसी को, प्लस आपको स्टडी भी कर लेना है कि आपको शो करना है कि हाँ हेयर देखिए रूट टिप में क्यों बोला जाता है, वो ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं एट द रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। रैम एंड सैम के बारे में पढ़ा होगा, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बिकॉज दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, तो आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आपको ईजिली मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके पास, हाँ जी, आपके पास फिर आते हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो कि स्पॉटिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको दे दिया गया होगा एक डायग्राम जिसमें बैगिंग हो रही है, मास्कुलेशन हो रही है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। आपको स्टडी ऑफ कॉमन डिजीज़, आपको ये ऑर्गेनिज्म दे दिए जाएंगे, आपको उनको देख करके बताना है कि ये क्या है क्या नहीं है, क्या कॉज करते हैं, कैसे प्रिवेंट हो सकता है, कैसे स्प्रेड होते हैं, राइट। देन मॉडल शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन द
रूट मॉड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, कस्केटा, होस्ट एंड लाइकेंस, फ्लैश कार्ड शोइंग होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन, तो आपको उनको प्रेडिक्ट करना है। देन नेक्स्ट है फ्लावर्स अडेप्टेड टू पॉलिनेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज, क्या क्या अडेप्टेशन शो कर रहे हैं आपको बस दिखा दिया जाएगा कि ये देखो विंड से पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट से, अब आपको इनके अडेप्टेशंस बताने हैं या रिक्वायरमेंट्स बतानी है, ठीक है। पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा थ्रू अ परमानेंट स्लाइड और एसईएम, ये आपको दे दी जाएगी। अब आपको थोड़ी पता है कि क्या हो रहा है जब तक आपने वो स्लाइड ना देखी हो, तो टीचर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्स के थ्रू क्या कराते हैं, पूरे साल में आपको कुछ स्लाइड्स दिखाते हैं। तो आपने अगर ये सारी स्लाइड्स नहीं देखी हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। और इफ़ यू वांट मी टू लेट यू नो, तो मैं भी वो कर सकती हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ गैमेट डेवलपमेंट, टेस्टिस में, ओवरी में कैसे वो गैमेट डेवलपमेंट कर रहा है। अब आपको डायग्राम में अलग दिखता है लेकिन आपको स्लाइड में ये बहुत डिफरेंट दिखेगा, वो रियल स्लाइड्स होती हैं, तो आपको वो करना है, ठीक है। देन द मियोसिस इन ऑनियन बड सेल ग्रास ऊपर टेस्टिस थ्रू द परमानेंट स्लाइड, ये आपको परमानेंट स्लाइड्स के थ्रू दिखाया जाएगा। परमानेंट स्लाइड्स वो होती हैं जो कि हमेशा वैसे ही बनी रहती हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए वो होती हैं, क्लियर है। तो ये है। और ब्लास्टुला, ये ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास है, ये आपको बताना पड़ेगा। एंड जेनेटिक ट्रेट्स वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना बहुत इजी रहता है। लैब में एक तो चार्ट रहता है, तो आपको ये इजीली वो प्रेडिक्ट करने के लिए बोल सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स, तो आप ये ज़रूर करके जाना, ठीक है। चलो मैं आपको एक सिंपल टर्म बताऊंगी पेडिग्री एनालिसिस की, उसके लिए मैं एक शॉर्ट बना दूंगी, तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मैंने ऑलरेडी वाइवा 50 वाइवा के क्वेश्चंस का जो है वीडियो में बना करके डाल चुकी हूँ, लेकिन उसमें आपके 50 वाइवा क्वेश्चंस तो हैं बट उनके सॉल्यूशंस आपको मेरे कम्युनिटी ग्रुप में मिलेंगे। फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड द अड्डा फ्रॉम द लिंक दैट इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो द कम्युनिटी बायोलॉजी बाय नीलम मैम, यू विल गेट द PDF देयर बाय मंडे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास इसकी भी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो कम्युनिटी पे मैं शेयर कर दूंगी। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना मैंने देखा है एग्जामिनर बहुत सारे बच्चों से पूछा है, वो इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा है, क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट मेथड क्या है, ठीक है। तो मैं आपको एक जनरल बता दे रही हूँ। इसके लिए हमें एक हैमर चाहिए होता है, एक नेल चाहिए, एक थ्रेड चाहिए होता है, या फिर आपके पास ऑलरेडी क्वाड्रेंट कोई बना हुआ है तो आप वो ले सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आप एक को आपके प्लेग्राउंड में छोड़ दिया गया है, वहाँ पे सिर्फ घास है, आई नो, बट आप थोड़े से वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स और देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, ऐसे क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेने हैं, छोटे छोटे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले, ठीक है। ऐसे ये 4 नेल्स लगानी है, थ्रेड लगाना है। अब आपको देखना है कि मान लीजिए आपने ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ आपको मिली, अब ये कितनी बार है वो आपको काउंट करना है। इस क्वाड्रेंट में भी वही स्पीशी ए, जो स्पीशी ए है वो कितनी बार है, दूसरे क्वाड्रेंट में वो स्पीशी ए कितनी बार है यहाँ, और या फिर आपको मान लीजिए यहाँ पे 4 स्पीशीज़ मिल गई, तो वो 4 डिफरेंट स्पीशीज़ कितनी कितनी बार किस क्वाड्रेंट में आपको ये करना है। ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप एक पॉपुलेशन डेंसिटी बता पाएंगे या बायोडाइवर्सिटी रीजन रिच भी बता पाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये कैसे करना है यहाँ पे, अब पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप जा करके ज्वाइन कर लेना, बायोलॉजी बाय नीलम मैम, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये है आपकी स्पीशीज़ ए, है ना, आपको स्पीशीज़ ए मिल गई है क्वाड्रेंट नंबर 1 में 3। अब ये स्पीशीज़ यहाँ पे 4 हैं, तीसरे में एक भी नहीं है, यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे 7 हैं, राइट। मैं एक का करके बता देती हूँ। तो ये टोटल कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी हो गई, 7 डिफरेंट नहीं सेम स्पीशी, 7 5 13 और सॉरी 12 12 4 16 16 3 19, तो दैट इज़ 19 स्पीशीज़। यू हैव गॉट 19 स्पीशीज़ इन 5 क्वाड्रेंट, राइट। तो अगर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है 19 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। अभी पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी कैसे निकालनी है, इसके लिए आपको क्या करना है, इस कम्युनिटी को फॉलो करना है, वहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो ये था हमारा बायोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आपको पता रही ये चीज़ें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्लस मैं एक बात बताऊंगी, आप सभी लोग, मुझे पता है कोई ना कोई या तो CUT एस्पिरेंट से देख रहा होगा, I mean जो होने वाला है, क्योंकि 12th में आप हैं तो आप ज़रूर कर रहे होंगे। अगर आप CUT या फिर आप
ट्वेल्थ में अभी हैं और बोर्ड्स के लिए आप वरिड हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप तैयारी के लिए हेल्प लेना चाहते हैं, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते एंड मोमेंट पे, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आप परचेज़ कर सकते हैं हमारा विजेता प्रो बैच या फिर विजेता कॉम्बो, जिसमें इसमें आपको सिर्फ ट्वेल्थ की तैयारी कराई जाएगी, बट इसमें आपको CUT की भी तैयारी कराई जाएगी। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, देन यू कैन यूज़ द कूपन कोड NEE20। अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, NEE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये 1499 का, एक सेकेंड, आपको ये 1499 का पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है, और अगर आप कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मेरी मेल आईडी है, अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं NEELAM.rajput@adda247.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।